बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। जो वाक़या मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ ये अल्तमिश की तारीख़ी किताब दास्तान ईमान फ़रोशों से लिया जा रहा है। मेरे अजीज़ साथियों, उसने कहा, आपने सुन लिया होगा कि हमने एक मस्जिद से एक सलीबी को पकड़ा है जो वहाँ बाकायदा इमाम बना हुआ था। उसने तफसील से बताया कि उसे किस तरह पकड़ा गया। फिर उन्हें वो बातें सुनाई जो जासूस ने अली बिन सुफियान के साथ कैद खाने में की थी। अली बिन सुफियान ने ये बातें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को सुना चुका था। सलाहुद्दीन ने कहा, मैंने आपको ये बात सुनाने के लिए नहीं बुलाया कि जासूसों और तखरीबकारों से बचो। मैं आपको ये भी नहीं कहूँगा कि इस्लाम दुश्मनों के साथ दोस्ती करने वाला जहन्नम में जाएगा। मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि कुफ़ार के साथ दोस्ती करने वाले के लिए मैं दुनिया जहन्नम बना दूँगा। मैं अब किसी गद्दार को सज़ाए मौत नहीं दूँगा। मौत निजात का ज़रिया है। मैंने अब गद्दार की ये सज़ा मुकर्रर की है कि उसके गले में रस्सी डालकर एक तख्ती आगे और एक पीछे लटका कर उसे हर रोज़ बाज़ारों में घुमा फिरा कर चौक में खड़ा कर दिया जाएगा। तख्तियों पर लिखा होगा, मैं गद्दार हूँ। उसे हर रोज़ सुबह से शाम खड़ा रखा जाएगा ताकि वो भूखा प्यासा मर जाए और उसकी लाश शहर से बाहर फेंक दी जाएगी। उसके लवाकिन को इजाज़त नहीं दी जाएगी कि उसका जनाजा पढ़ें या उसे दफन करें। लेकिन मेरे साथियों, इससे दुश्मन का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो एक और गद्दार पैदा कर लेगा। जब तक इसके पास औरत की बेहयाई और ज़र व जवारात की फरवानी है, हमारे पास ईमान की कमी है, वो गद्दार पैदा करता रहेगा। क्या ये आपकी गैरत के लिए चैलेंज नहीं कि आपका दुश्मन आपकी मस्जिद में बैठकर आपका कुरान हाथ में लेकर आपके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को मसख करे? इस पहलू पर भी गौर करें कि सलीबी जो लड़कियां यहाँ जासूसी के लिए और हमारी कौम की किरदार कशी के लिए भेज रहे हैं, उनमें बहुत सी लड़कियां मुसलमानों की बच्चियां हैं जिन्हें उन कुफार ने काफिलों से अगवा किया और इन्हें बदकारी के शर्मनाक तरबियत देकर जासूसी के लिए तैयार किया। फ़लस्तीन कुफार के कब्ज़े में है। वहाँ मुसलमानों पर जो जुल्म तशद्दुद हो रहा है वो मुख्तसरन ये है कि सलेबी इनके घरों को लूटते रहते हैं। वो फरियाद करते हैं तो कैद खानों में डाल दिया जाता है। उनकी कमसिन बच्चियों को गायब कर दिया जाता है। उनमें जो गैर मामूली तौर पर खूबसूरत होती हैं उनके जहनों से मज़हब और कौमियत निकाल दी जाती है और उन्हें बेहयाई की तरबियत देकर मर्दों को उंगलियों पर निचाना सिखाकर उन्हें मुसलमानों के इलाकों में जासूसी और तखरीबकारी के लिए भेज दिया जाता है। इस गिरोह में उनकी अपनी लड़कियां भी होती हैं। उनमें तो शर्म व हिजाब और अस्मत की कोई कदर ही नहीं। वो मुसलमान बच्चियों को भी बदी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने जब फ़लस्तीन पर कब्ज़ा किया तो वहाँ सबसे बड़ा जो इनकलाब लाए वो ये था कि उन्होंने मुसलमानों के लिए जीना हराम कर दिया। उनका कत्ले आम किया, उनके घरों को लूट लिया, मस्जिदों को अस्तबलों और गिरजों में बदल दिया। मुसलमान बच्चियों का अगवा करके उन्हें कबाह खानों में बिठा दिया गया। जो खूबसूरत निकली उन्हें तखरीबकारी और बदकारी की तरबियत देकर हमारे अमीरों और वज़ीरों के हरमों में दाखिल कर दिया और उन्हें हमारे ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया। मुसलमान घरानों की बच्चियों के गलों में उन्होंने सलेब लटका दी। मुसलमान जो फ़लस्तीन से भागे और हमारे पास पनाह लेने के लिए काफ़िला दर काफ़िला चले, उन्हें रास्ते में शहीद कर दिया गया। हमारी बहनों और बेटियों की आबरूरेज़ी सरेआम हुई और मेरे कलमा गो भाइयों, ये सिलसिला रुका नहीं, अभी तक जारी है। सलेबियों का मकसद सिर्फ़ ये है कि इस्लाम का कोई नाम लेवा ज़िंदा ना रहे और मुसलमान लड़कियां ईसाइयों को जन्म दें। हम सब पर अल्लाह की लानत बरस रही है कि हमने अपने उन मुसलमान भाइयों और उनकी बच्चियों को फरामोश किए बैठे हुए हैं जो वहाँ ज़िल्लत और मज़लूमियत की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि हम उन शहीदों को भी फरामोश किए बैठे हैं जो सलीबियों की बर्बरियत का शिकार हुए। मैं आपको कोई हुक्म देने से पहले आपसे पूछता हूँ कि इस सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए। आप में तजर्बाकार फ़ौजी हैं और इंतज़ामिया के हाकिम भी। पुरानी उम्र का एक कमांडर उठा। उसने कहा, अमीर मिस्र, हमें आपके हुक्म की ज़रूरत ही क्या है। ये हुक्म खुदाबंदी है कि तुम्हारे पड़ोस में मुसलमान नस्ल पर जुल्म हो रहा है और वहाँ के मुसलमान खुदा को मदद के लिए पुकार रहे हों, तो हम पर फ़र्ज़ आयद होता है कि उस मुल्क पर फ़ौज कशी करके अपने कलमा गो भाइयों को निजात दिलाएं। हमें फ़लस्तीन पर फ़ौज कशी करनी चाहिए। नायब सालार के रुतबे के एक और शख्स ने उठकर जोश से कहा, कुफ़ार पर फ़ौज कशी से पहले आप उन मुसलमान हाकिमों और उमरा पर फ़ौज कशी करें जो दर पर्दा कुफ़ार के हाथ मजबूत कर रहे हैं। हमारे लिए ये सूरत हाल बाइस शर्म है कि हमारी सफ़ों में गद्दार भी हैं। फैज़ुल फ़ातिमी के रुतबे का आदमी गद्दार हो सकता है तो छोटे ओहदों पर क्या भरोसा किया जा सकता है।
ایک مسلمان بچی کی آبرو ریزی کا انتقام لینے کے لیے ساری قوم کو فنا ہو جانا چاہیے، مگر یہاں ہماری ایک پوری نسل کی آبرو ریزی ہو رہی ہے اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہماری بچیوں کو بدکاری کے لیے تیار کیا اور ہم سے ان کے ساتھ بدکرداری کرا رہے ہیں۔ محترم امیر، اگر میں جذباتی نہیں ہو گیا تو مجھے یہ تجویز پیش کرنے کی اجازت دیں کہ ہمیں فلسطین لینا چاہیے۔ صلیبیوں نے ہمارے قبلہ اول کو بدی کا مرکز بنا رکھا ہے۔ ایک اور آدمی اٹھا، لیکن صلاح الدین نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بٹھا دیا اور کہا، میں یہی سننا چاہتا تھا۔ آپ میں سے جو میرے قریب رہتے ہیں جانتے ہیں کہ میرا اولین ہدف فلسطین ہے۔ میں مصر کی امارت کے فرائض سنبھالتے ہی فلسطین پر حملہ کرنا چاہتا تھا، مگر 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ ایمان فروشوں نے مجھے مصر میں ایسا الجھایا ہے کہ میں ایک دلدل میں پھنس گیا ہوں۔ ذرا ان 2 سالوں کے واقعات پر غور کریں۔ آپ صلیبی تخریب کاروں اور غداروں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ سوڈانیوں کے ہمارے خلاف لڑانے والے ہم میں سے ہی ہیں۔ سوڈانی حبشیوں سے مصر پر حملہ کرانے والے ہمارے اپنے سالار اور کماندار تھے۔ وہ اس قومی خزانے سے تنخواہ لیتے تھے جس میں قوم کا پیسہ ہے اور جس میں خدا کے نام پر دی ہوئی زکوٰۃ کا پیسہ ہے۔ میں نے اس امید پر 2 سال گزار دیے ہیں کہ میں جاسوسوں، انہیں پناہ اور مدد دینے والوں اور ایمان فروشوں کو ختم کر کے فلسطین پر حملہ کروں گا، لیکن میں اس نتیجے پر جا پہنچا ہوں کہ تخریب کاری کا یہ سلسلہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ کیوں نہ اس چشمے کو جا کر بند کیا جائے جہاں اسلام دشمنی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں۔ ہم صلیبیوں کو خود موقع دے رہے ہیں کہ وہ ہماری صفوں میں غدار پیدا کریں۔ میں نے آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ فلسطین پر حملے میں اب زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ فوج کی جنگی مشقیں اور تربیت تیز کر دو۔ مجاہدین کو لمبے عرصے کا محاصرہ کرنے کی مشق کراؤ۔ مجھے ترک اور شامی دستوں پر پورا اعتماد ہے۔ مصریوں اور وفادار سوڈانیوں میں جذبہ اور پختہ کرو اور انہیں بتاؤ کہ وہ تمہاری ہی بہنیں اور بیٹیاں ہیں جو صلیبیوں کی درندگی کا شکار ہو رہی ہیں۔ آپ میں انتظامیہ کے جو حضرات ہیں ان کے ذمے یہ فرض ہے کہ وہ مسجدوں کے پیش اماموں سے کہیں کہ لوگوں کو جہاد کی غرض و غزیت واضح کریں اور نوعمر لڑکوں میں عسکری خیالات پیدا کریں۔ کوئی بھی پیش امام یا خطیب اسلامی نظریات کو غلطی سے یا دانستہ غلط رنگ میں پیش کرتا ہے تو اسے امامت کے فرائض سے سبکدوش کر دیں۔ اگر کردار مضبوط ہو تو کوئی کشش گمراہ نہیں کر سکتی۔ ذہنوں کو فارغ نہ رہنے دیں، کھلا نہ چھوڑیں، ورنہ دشمن انہیں استعمال کرے گا۔ فوجوں کے کوچ کے احکامات آپ کو جلد مل جائیں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔